नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नगरीय आदिवासियों की समस्याएं पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि क्या नगरीय क्षेत्रों में भी समस्याएं होती हैं। जनरली आप ये सोचते हैं कि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें समस्याएं नहीं होती होंगी। भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो किस ओर पलायन करते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक सुविधाएं होती हैं। अब देखिए होता क्या है कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, और ये समस्याएं गाँव में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगी। जब आप व्यक्तिगत रूप से शहरों में जाते हैं या वहाँ जाकर के बस जाते हैं ना, तो आपके सामने ढेरों इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं जो जनरली गांव में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई नहीं देती हैं। जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं ना, जब हम गांव और शहर के बीच में कंपैरेटिवली बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं शहरों में भी होती हैं। जिस प्रकार से गाँव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से शहरों में भी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी होती हैं जो जनरली वहाँ पे देखी जाती हैं। अब देखिए मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। हम जानते हैं कि वास्तव में जो शहर जो होते हैं, नगर जो होते हैं, उनका एक तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक नगरों का जो बढ़ता आकार, अब जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो उन नगरों का लगातार आकार बढ़ता चला जाता है, तो ये एक मुख्य समस्या है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूसरी जो समस्या है वो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। अब शहरी क्षेत्रों में जो निम्नतम भूमि होती है, जहाँ पे लगभग हम ये मान सकते हैं कि पूरे नगर का पानी उस निम्नतम भाग में पहुँचता है। ऐसी जो भूमियाँ होती हैं शहरों में, जो नगरों में भूमियाँ होती हैं, ऐसी उनमें गंदी बस्तियाँ बस जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि नगरीय क्षेत्रों से जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनसंख्या पहुंचती है, वो इस प्रकार के क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पे रहने लगती है, बस जाती है, और इस प्रकार से देखते ही देखते गंदी बस्तियों का पूरा एक समूह वहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। दूसरी मुख्य समस्या है। उसके बाद में तीसरी जो मुख्य समस्या है पर्यावरण प्रदूषण भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो औद्योगिक इकाइयाँ शहरों में ज़्यादा होती हैं, है ना। दूसरा कारण जो है ट्रांसपोर्ट, जो है परिवहन के जो साधन हैं, उनका भी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, घनत्व उनका भी ज़्यादा होता है। पर्यावरण प्रदूषण की भी एक मुख्य समस्या वहाँ पे पाई जाती है। उपभोक्त वस्तुओं का उच्च मूल्य। अब आप एक चीज़ सोचिए कि उपभोक्ता जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य भी उच्च होता है, क्योंकि दूध की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों से की जाती है तो वो उच्च मूल्य पर दी जाती है। साथ में जो सब्जियां होती हैं वो भी उच्च मूल्य में वहाँ पे पहुँचती हैं, और उनके साथ में ही जो अन्य प्रकार की जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं वो भी जनरली वहाँ पे उच्च मूल्य में मिलती हैं। उसके बाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट। अब देखिए मुनाफाखोरी ज़्यादा होती है। भाई व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा कमाने के चक्कर में वो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट करता है, तो मिलावटी पदार्थ की वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें सामान्यतः मिलावट होती है। अपराधों का बढ़ता ग्राफ जो है, स्तर जो है, अपराध भी वहाँ पे शहरों में ज़्यादा होते हैं नगरीय क्षेत्रों में, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद में तीसरी सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। या तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, या तो इसको असामाजिक सहयोग लिख दीजिए या फिर इसको सामाजिक असहयोग लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही निकल करके आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको काट देंगे तो सामाजिक असहयोग हो जाएगा। अगर असामाजिक लिखेंगे तो फिर यहाँ पे ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, असामाजिक सहयोग। सामाजिक तौर पर सहयोग नहीं मिलता है ना, तो असामाजिक हो गया। तो यहाँ पे आप जनरली इस शब्द को किस रूप में रखेंगे, इस ए को काट देंगे पहले वाले को ही, और सामाजिक असहयोग हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है वहाँ पे, सामाजिक तौर पर लोगों को आपस में सहयोग करने का समय ही नहीं है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। अब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या का आकार ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वहाँ पे, उच्च जनसंख्या घनत्व वहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो प्रति व्यक्ति कम प्राप्त होती हैं, तो ये भी एक बढ़ती हुई समस्या है ना। तो ये सारी जो मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मेजर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि नगरीय आदिवासियों की कोई 2 समस्याएं लिखिए, नगरीय आदिवासियों की कोई 4 समस्याएं लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन नॉर्मल जो है वो बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहले तो आप ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जनरली जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में बगैर आप जब आपके ध्यान भी नहीं होता है ना, तब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जनरली आप फील कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार जब आप शहरों में जाते हैं तो जो जो समस्याएं आपके सामने आती हैं वो सारी समस्याएं आप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के कारण कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण, शिक्षा का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार में कमी होने से युवा जनसंख्या रोजगार की तलाश में, भाई ग्रामीण क्षेत्रों से युवा जनसंख्या रोजगार की तलाश में शहरों की ओर या नगरों की ओर पलायन कर जाती है ना, तलाश में नौकरियों के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन कर बसने लगी है, जिसके कारण नगरों का आकार व जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। अतः बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीमित भूमि पर निर्मित अधिवासों में रहना पड़ रहा है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है नगरों की, उस अनुपात में भूमि जो है वो घट रही है लगातार। तो सीमित भूमि के ऊपर ही हमने आपको ध्यान होगा कि हमने एक क्लास में बात की थी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम नगरों की बात करते हैं तो नगरों का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन नगरों का जो आकार बढ़ रहा है वो वर्टिकल एक्सपेंड कर रहे हैं नगर, वर्टिकल रूप से, लंबवत रूप से नगरों का आकार या उनका प्रसार हो रहा है। मतलब गगनचुंबी जो इमारतें होती हैं, जो फ्लैट संस्कृति जिसको बोलते हैं अपन, फ्लैट कल्चर, फ्लैट संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है अभी 1-2 शताब्दियों से ही, है ना। शताब्दियों की जगह हम दशक काम में लेंगे, 1-2 दशक से, मतलब 10-20 वर्षों से ही ये फ्लैट संस्कृति चलन में आई है ना। तो जो दशक हैं 10 वर्षों का जो समय है, तो 10-20 सालों से ही ये इस प्रकार की फ्लैट संस्कृति प्रचलन में आई है। भारत में सन 1981 में, अब देखिए यहाँ पे ये फैक्ट है, फैक्चुअल बात है, तो इसको आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। 1981 में 9 महानगर थे जो सन 2011 में बढ़कर 53 हो गए। अब आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो कितने हैं, 53 है। तथा संपूर्ण विश्व में सन 2005 में 833 महानगर थे जो बढ़कर 2011 में 400 से भी अधिक हो गए हैं। फैक्ट के रूप में, मतलब इनकी काउंटिंग जो है वो एक्चुअल हमारे पास में अभी उपलब्ध है नहीं। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, मतलब प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है ना। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण आवासीय भवनों की कमी हो रही है और उनके कारण गंदी बस्तियों की उत्पत्ति होती है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनसंख्या शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पहुंचती है, उसके लिए उन नगरीय क्षेत्रों में भूमि खरीदना या उन मतलब वहाँ पे आवास बनाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए वो लोग आसानी से, जहाँ पे पूरे शहर का पानी पहुँचता है, निम्नतम जो भूमि होती है वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में घर बना लेते हैं और वहाँ पे आसानी से रहने लगते हैं। तो देखते देखते पूरा का पूरा, जैसे हम बार बार बात करते हैं, जो मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, गंदी बस्ती है सबसे बड़ी। तो औद्योगिक एवं व्यापारिक महानगरों में एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है, जिससे महानगरों में धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता चला जाता है। पूरा का पूरा परिवार
और परिवार भी छोटा थोड़ी होता है, 10 से 15 लोग एक ही कमरे में रहते हैं, धारावी बस्ती में रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से गंदी बस्तियां जो होती हैं उनमें पूरा का पूरा परिवार एक ही कमरे में रहने लगता है। एक छोटे से कमरे में बात हो रही है नहीं, वही हो रही है। ये गंदी बस्तियां, स्वच्छ पेयजल। अब देखिए इन गंदी बस्तियों में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो स्वच्छ पेयजल की समस्या होती है, एक शुद्ध वायु का अभाव होता है, क्योंकि वो पहले से ही गंदे पानी के आसपास वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। एवं प्रकाश आदि मूलभूत ये यहाँ पे कुछ नहीं है, आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहती हैं। अब नोट में देखिए, ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है, नोट वाला जो है। मुंबई शहर में 10% जनसंख्या गंदी बस्तियों में निवास करती है एवं 60% जनसंख्या सड़कों पर रात गुजारती है। अब आप इस जो तथ्यात्मक जो आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे मुंबई शहर में, ओनली मुंबई शहर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 10% जो जनसंख्या है वो गंदी बस्तियों में निवास करती है और 60% जनसंख्या सड़कों पर रात गुजारती है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी जनसंख्या का 70% भाग हो गया ना। 10 और 60 कितना हो गया? 70%। पर्यावरण प्रदूषण देखिए, बढ़ते नगरीकरण के कारण नगरों में, नगरीकरण का मतलब यही होता है कि नगरों का बढ़ता आकार के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, तथा उद्योगों की चिमनियाँ होती हैं, चिमनियों से निकलता काला धुआं एवं बढ़ते परिवहन के कारण वाहनों से निकलता धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जिससे मानवीय जीव जंतु एवं वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हृदय रोग। अब इससे जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, इससे कौन कौन से रोग हो रहे हैं? एक तो हृदय रोग जो है, एक श्वसन रोग, एक नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य एवं त्वचा संबंधी रोगों में वृद्धि हो गई है। जापान के टोक्यो शहर में, अब देखिए एक तरह से ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जापान का जो टोक्यो शहर है, जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो है। जापान के टोक्यो शहर में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वहाँ पर लोगों को बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से भारत में सर्वाधिक जो वायु प्रदूषण है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, ये जो महानगर हैं इनमें भी वायु प्रदूषण 2 गुना तक बढ़ गया है। इन चारों में 2 गुना तक वायु प्रदूषण बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों से। उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। नगरीय क्षेत्रों में दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं जैसे दूध, घी, फल व सब्जियां आदि समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, किंतु बढ़ती जनसंख्या व दैनिक वस्तुओं के मध्य अनुपात असंतुलित हो जाता है। अब जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है उसी मात्रा में दैनिक वस्तुएं वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं, तो इनके मध्य में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इसे दूर स्थित क्षेत्रों से अधिक परिवहन लागत पर दैनिक वस्तुओं का आयात किया जाता है जिससे दैनिक वस्तुएं उच्च मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरीय क्षेत्रों में व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पुरुष जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करती है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भाई पुरुष वर्ग पहुँच जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जितनी स्त्रियाँ होती हैं उतनी मात्रा में पुरुष उनसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, उस अनुपात में नहीं रह पाते हैं, है ना। तो लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है वो असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण अपहरण, जो किडनैपिंग होती है वो, और अनैतिक जो कार्य हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के जो अपराध जो होते हैं, हत्याएं जो होती हैं,
ये सारी चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। नगरीय क्षेत्रों में मकानों एवं संसाधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण, जो मकान हैं और जो संसाधन हैं उनके उपलब्धता में अंतर के कारण सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। महानगरीय क्षेत्रों में पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग के मध्य संघर्ष की स्थिति रहती है। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक पूंजी कमाना चाहता है और मजदूर वर्ग अधिक से अधिक अपनी आय को बढ़ाना चाहता है, और इसी खींचतान में क्या होता है, इन दोनों के मध्य, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के मध्य में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कमी। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने से नागरिक रोग ग्रसित हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, नागरिक जो हैं वो रोग ग्रसित हो जाते हैं तथा जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं कम होती हैं। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ नहीं पा मतलब चिकित्सा सुविधाएं कम हैं, उस अनुपात में मिल नहीं पाती हैं, जिससे सभी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं सुविधापूर्ण रूप से नहीं मिल पाती हैं। तो इस प्रकार से ये कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसको आप सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, 8 पॉइंट हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कमी है, तो ये 8 टॉपिक हैं। अंदर आप कुछ भी ऊपर नीचे 19-20 आप चल जाएगा, लेकिन टॉपिक तो आप ये की याद कर ले, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कमी जो है ना, इजी टॉपिक है ना। तीसरा, सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग की स्थिति, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए अपराधों का बढ़ता स्तर, खाद्य पदार्थों में मिलावट, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, जो जनरली वहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में ये समस्याएं होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व व नगरों का बढ़ता आकार, ये मेजर समस्याएं होती हैं नगरीय क्षेत्रों में। आगे की बात करेंगे हम कल।